हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीटीसीसी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीखने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का थर्ड प्रैक्टिस सेट, यानी कि क्रैमर्स रूल वाला जो प्रैक्टिस सेट है। आप अगर चेक करना चाहेंगे हमारे दूसरे वीडियोस लीनियर इक्वेशंस की प्लेलिस्ट, तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप सारे वीडियोस इसके चेक कर सकते हैं। और अगर आप क्रैमर्स रूल वाला ये प्रैक्टिस सेट पूरी तरीके से अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। तो पहला सम है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। ये जो दिया है 3, 4, 2, 5, इसे हम लोग कहते हैं एक डिटर्मिनेंट। अब इसे सॉल्व किस तरीके से किया जाता है कि हम लोग बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हैं उस तरीके से यहाँ पे करेंगे। तो 3 × 5 माइनस बॉक्स इंटू 4 दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 × 4। तो 3 × 5 हो जाता है 15 माइनस 2 × 4 हो जाता है 8। तो बॉक्स में क्या है 15। तो फाइनल आंसर आपका आ गया है यहाँ पे 7। बेसिकली हमने क्या किया 3 × 5 15, 4 × 2 8, बीच में माइनस का साइन, 15 माइनस 8 आपकी वैल्यू आ गई 7। तो हम लोग यहाँ पे तो बोला नहीं है, लेकिन हम लोग फाइनल आंसर लिखते हैं देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 8। आइए सेकेंड सम करते हैं हम लोग, सेम तरीके से है। -1 2 7 4, सेम उसी तरीके से हम लोग करेंगे। -1 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 माइनस 7 × 2, तो -1 4 हो जाता है, 1 × 4 4, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस 7 2 होता है 14, तो माइनस माइनस हम करते हैं प्लस, तो 4 और 14 हो गया 18। एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर है 14, उस पे साइन है माइनस। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज -18। ठीक है दोस्तों, आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सेकेंड सम की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड सम हमारा जो है 5 -7 3 और 0। तो 5 × 0 माइनस 3 × -7, 5 zeros are 0, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 7s हो गया 21, तो आंसर आ गया 21। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 21। काफी सिंपल है दोस्तों, बिल्कुल भी हमें दिक्कत नहीं होने वाली है। 5 zeros are 0 हो गया, माइनस का साइन था बीच में, यहाँ भी माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 7s are 21, तो 0 + 21 हो जाता है 21। अब आइए इसी के साथ में हम लोग देखते हैं थर्ड सम। थर्ड सम थोड़ा दिखने में कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन वो भी उतना ही सिंपल है जितने कि बाकी सारे सम्स हैं। तो 7/3, 3/2, 5/3, 1/2। तो सेम जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, 7/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2, माइनस 5/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2। तो अब दोस्तों इसमें मल्टीप्लिकेशन का हिसाब कैसे होता है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होते हैं। तो 7 × 1 7, 3 2s are 6, माइनस 5 3s are 15, 3 2s are 6। अब हमारा जो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, मतलब जो बेस वाला नंबर्स है वो क्या है, कॉमन। अब जब बेस के नंबर्स कॉमन हो जाते हैं तो न्यूमरेटर जो हो जाता है वो जो भी साइन हो, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। तो 7 - 15 कर देंगे हम। अब प्लस माइनस माइनस,
मतलब माइनस करके कितना आएगा 8, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 15 है, उस पर साइन है माइनस, अपॉन नीचे 6 का 6 ही रहेगा। अब ये कैंसिल हो सकता है इसलिए कैंसिल कर देंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 माइनस 4 जार 2 4 जार जो होता है 8 होगा, और माइनस का साइन लगा देंगे, 2 3 जार 6। फाइनल आंसर आ गया हमारा -4/3। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं हम लोग, 7/3 इंटू 1/2 -5/3 इंटू 3/2। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लीकेशन में कैसे होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 7 1 जार 7, 3 2 जार 6, -5 3 जार 15, 3 2 जार 6। अब 6 कॉमन हो गया तो न्यूमरेटर है वो हो जाएगा -7 -15, वो आया -8/6। 2 से कट किया, 2 4 जार 2 3 जार, माइनस का साइन भी लगा दिया हमने, आंसर आ गया -4/3। फाइनल आंसर जो है हम लोग कभी भी लिखना भूलेंगे नहीं, देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज -4/3। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, काफी सिंपल सम्स थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक्चुअली क्रैमर्स रूल से हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो मैं आपको बताते भी जाऊंगा इसके बेसिक्स साथ ही साथ में। ठीक है, तो पहला सम है 3x - 4y = 10, 4x + 3y = 5। ठीक है, तो हम लोग इसको ले लेंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with a1x plus b1y = c1 and equation 2 with a2x plus b2y = c2। अब ये क्या है दोस्तों कि a1 b1 c1 ये नंबर्स जो हैं x और y के साथ में जो नंबर्स है, ठीक है, रियल नंबर्स, कोएफिशिएंट्स हम जिसे कहते हैं, उसे कहेंगे a1 b1 c1। तो इक्वेशन 1 में जो नंबर्स है a1 3, b1 -4, c1 10। ठीक है, आगे a2 b2 c2, इक्वेशन 2 में देखेंगे a2 4, b2 3, c2 5। कभी भी हमें इसमें नंबर्स के साथ में वेरिएबल्स नहीं लेना है, वेरिएबल्स के साथ जो नंबर है वो हो जाएंगे a1 b1 c1। ठीक है, ये बात की हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2। तो इक्वेशन 1 में देखेंगे a1 3, b1 -4। अब यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली चीज है कि b1 जो है वो -4 है, ना कि 4। बच्चे गलती काफी बार करते हैं कि वो क्या करते हैं, सिर्फ 4 लिख देते हैं, आंसर रॉन्ग आता है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, -4 है तो -4 लिखना है, +4 होगा तो हम +4 लिखेंगे। नेक्स्ट c1 क्या है 10, फिर a2 b2 c2, a2 4, b2 3, c2 5। ठीक है, अब हमने ये लिख लिया। अब हम d फाइंड करेंगे, फिर dx फाइंड करेंगे, फिर dy फाइंड करेंगे, फिर क्रैमर्स रूल के हिसाब से वैल्यूज निकालेंगे x और y की। बेसिकली हमें यही करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका है साइमल्टेनियस इक्वेशंस, दूसरा तरीका है ग्राफिकल मेथड, तीसरा तरीका है क्रैमर्स रूल। तीनों से हम सेम चीज करते हैं, बस मेथड्स अलग हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, d फाइंड करते हैं। अब d में फॉर्मूला है a1 a2 b1 b2। तो जो वैल्यूज है a1 a2 और b1 b2 की वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो a1 a2 की वैल्यूज है 3 और 4, b1 b2 की वैल्यू है -4 और 3। तो 3 × 3 -4 × 4, 3 3 जार हो गया आपका 9, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 4 जार हो गया 16। तो 16 और 9, डी की वैल्यू आ गई 25। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं dx। ए बी हो गया, अब इसका फॉर्मूला है सी बी, c1 c2 b1 b2। तो c1 c2 है आपका 10 और 5, b1 b2 है -4 और 3। तो 10 × 3 -4
-4 इंटू 5, ठीक है। तो 10 इंटू 3 हो गया 30, माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 4 जार हो गया 20, 30 प्लस 20 आपकी वैल्यू आ गई 50। तो हम लोग ने लिख दिया dx इज इक्वल टू 50। 10 इंटू 3 30, माइनस माइनस 4 इंटू 5, माइनस माइनस प्लस, 4 5 जार 20, 30 प्लस 20 50। अब फाइनली हम लोग फाइंड करेंगे dy। तो dy ए बी सी बी, इसका फॉर्मूला है A1 A2 C1 C2। तो A1 A2 क्या है 3 और 4, और C1 C2 है 10 और 5। हमने वैल्यू पुट कर दी। अब 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4, 3 इंटू 5 होता है 15, माइनस 10 4 जार होता है 40। तो 15 माइनस 40, माइनस प्लस माइनस मतलब माइनस करेंगे तो 25 आएगा। और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर है 40, उस पर साइन है माइनस। तो हमारे पास में dy भी आ गया। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम क्रैमर्स रूल से वैल्यू फाइंड करेंगे x और y की। ठीक है दोस्तों, आपने नोट कर लिया। अब हम लोग वैल्यूज फाइंड करते हैं x और y की। तो बाय क्रैमर्स रूल हमें फाइंड करना है x की वैल्यू जिसका फॉर्मूला है dx बाई डी, और हमें फाइंड करना है y की वैल्यू जिसका फॉर्मूला है dy बाई डी। तो dx हमें आया था 50 और d आया था 25 तो 25 2 जार, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2, ठीक है। अब इसके बाद में y की वैल्यू dy आया था आपका -25 और d आया था 25, तो हमने कट किया तो आया -1, तो y की वैल्यू आपकी आ गई -1। तो हम लोग सॉल्यूशन लिखना नहीं भूलेंगे। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x, y 2, -1। क्या किया हम लोग ने, x की वैल्यू कैसे आई dx बाई डी, तो dx की वैल्यू थी 50, d की वैल्यू थी 25, हमने कट किया तो आंसर आया 2, 25 2 जार। अब y की वैल्यू dy बाई डी, dy क्या है -25, d क्या है 25, कट किया तो आंसर आया -1। x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई -1। आप प्लीज नोट कर लीजिए इसे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड सम की ओर। तो सेकेंड सम आपका है 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारा स्ट्रक्चर क्या है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। c1 जो है वो RHS में राइट हैंड साइड में है, ठीक है। यहाँ पे -4 जो है, जो c1 है हमारा, वो ये साइड में LHS में है, तो हम उसको RHS में भेज देंगे राइट हैंड साइड में। -4 राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा +4। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। अब नेक्स्ट देखेंगे 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y। 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y। अब जो y वाला कंपोनेंट है वो LHS में होना चाहिए, लेकिन इस सम में क्या है RHS में, तो हम उसे LHS में ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। इज इक्वल टू के लेफ्ट में आके -5y क्या हो जाएगा +5y इज इक्वल टू 8। C2 को हम वैसे ही रहने देंगे नंबर को, ठीक है। वो हो गई इक्वेशन 2। अब हम इसे कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 विद a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड इक्वेशन 2 विद a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। a1 b1 c1, a1 4 b1 3 c1 4, a2 b2 c2, a2 6 b2 5 c2 8, ठीक है। अब फाइंड करेंगे d, तो d a b
A1 A2 B1 B2, तो A1 A2 4 और 6 और B1 B2 3 और 5, तो 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6, 4 5 20, 3 6 18, माइनस करेंगे डी आएगा 2, 4 5 20 माइनस 3 6 18, आंसर आया 2। अब चलते हैं dx की ओर दोस्तों। dx ए बी सी बी, C1 C2 B1 B2, तो C1 C2 है आपका 4 और 8, B1 B2 है आपका 3 और 5, तो 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8, 4 5 20, 3 8 24, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आया 4, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 24, उसमें साइन माइनस, तो ये आपका हो गया dx। और फाइनली dy, ये हम लोग एक बार फिर देख लेते हैं। 4 5 20 माइनस 3 8 24, तो माइनस किया -4 आया। dy ए बी सी बी ए सी, ठीक है, A1 A2 C1 C2, A1 A2 4 6, C1 C2 4 8, तो 4 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 6, 4 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 6, तो 4 8 32 माइनस 4 6 24, माइनस करके आएगा हमें वैल्यू 8। नोट कर लीजिए आप, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा और आप फॉलो कर पा रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट्स। तो बाय क्रैमर्स रूल, x आपका हो जाएगा dx बाई डी और y आपका हो जाएगा dy बाई डी। तो dx हमारा आया था -4, d आया था 2, तो आंसर आपका कट के हो जाएगा -2, और dy बाई dy आपका आया था 8 और d आया था 2, तो आंसर हो जाएगा 4। तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज x, y 2 -2, 4। ओके दोस्तों, तो हम लोग थर्ड सम शुरू करेंगे अभी। थर्ड सम शुरू करें इससे पहले मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए ये अच्छे कंटेंट, ताकि हमें सपोर्ट मिलते रहे इसी तरीके के अच्छे कंटेंट आगे भी बनाते रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपका लाइक करने के लिए सिर्फ आपको 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन ये हमें बहुत सपोर्ट देगा दोस्तों। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। तो x + 2y इज इक्वल टू -1 एंड 2x - 3y इज इक्वल टू 12। तो इससे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम लोग कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद a1x + b1y इज इक्वल टू c1 एंड इक्वेशन 2 विद a2x + b2y इज इक्वल टू c2। a1, अब देखिए यहाँ पे मिस्टेक होती है, x दिया है, सिर्फ दिया है x। अब x के साथ में क्या है, जहां पे कुछ नहीं है वहां पे x के साथ में होता है 1, क्योंकि 1 इंटू एक्स इज एनीवे x। ठीक है, आपको x नहीं लिखना है, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज हमें लिखना था a1। अब नहीं दिया है मतलब क्या है 1, b1 मतलब कि 2 और c1 मतलब कि -1 और a2 2, b2 -3, c2 12। ओके, हम ध्यान रखने वाली बात बिल्कुल ये है कि a1 जहां पे x है वहां पे a1 होगा 1 या b1 होगा 1 या c1 होगा 1। ठीक है, हमें x नहीं लिखना है, बिल्कुल भी नहीं।
ठीक है। ये तो वही बात हो गई कि आप जो कॉर्नेटो खाते हैं तो कॉर्नेटो में आइसक्रीम के साथ में कवर भी खा ले, तो वैसा हमें नहीं करना, हमें कवर नहीं खाना, ठीक है। अब x के साथ में कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 2 -1 a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 2 -3 एंड 12। तो शुरू करते हैं, d फाइंड करते हैं, a b, तो a1 a2 1 2 b1 b2 2 -3, तो 1 इंटू -3 माइनस 2 इंटू 2, 1 इंटू -3, 1 इंटू 3 क्या होता है 3, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 2 जार 4, तो माइनस माइनस होता है प्लस 7, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इज 4, साइन है माइनस, डी आ गया आपका -7। अब हम लोग फाइंड करेंगे dx, ठीक है। तो ए बी सी बी, C1 C2 B1 B2, C1 C2 जो है आपका -1 और 12, B1 B2 है 2 और -3, तो -1 इंटू -3 माइनस 2 इंटू 12, 3 1 जार 3, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो होता है प्लस, माइनस 2 12 जार 24, तो प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इज 24, साइन है माइनस, dx आ गया आपका -21। फाइनली ए बी सी बी जो है ए सी, ए बी सी बी ए सी, तो हम लोग करेंगे फाइंड आउट dy। तो a1 a2 1 2 और C1 C2 -1 और 12, तो 1 इंटू 12 माइनस -1 इंटू 2, तो 1 12 जार 12, माइनस माइनस प्लस 1 2 जार 2, 12 प्लस 2 हो गया आपका 14, ठीक है। तो आप ये तीनों चीज़ें नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अब क्रैमर्स रूल से हम लोग फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। बाय क्रैमर्स रूल x इज इक्वल टू dx बाई डी एंड y इज इक्वल टू dy बाई डी। dx आया है हमारा -21 और d है -7, माइनस माइनस कैंसल, 7 से कैंसल होगा 3 सा, तो x की वैल्यू आएगी 3, ठीक है दोस्तों। -21 लिखा हमने dx, d है -7, माइनस माइनस कैंसल, 7 से 21 कैंसल 3 सा, ठीक है। dy बाई डी, dy है 14 और d अभी अभी हमने लिखा था यहाँ पे -7, तो ये 7 से कटेगा तो आंसर आएगा 2 अपॉन -1, इसको हम लोग लिखेंगे -2, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई हमारी -2। तो हमारा फाइनल आंसर हम लिखना नहीं भूलेंगे। Therefore, the solution is x, y 3, -2। आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में फोर्थ सम की तरफ। सिक्स एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू -12 और 8x माइनस 3y इज इक्वल टू -2।
ठीक है, हमने कंपेयर वगैरह कर लिया, A1 B1 C1, 6 - 4 - 12, ठीक है, ये इरेज करना बाकी रह गया। ओके, A1 B1 C1, 6 - 4 और -12, और A2 B2 C2, 8 -3 -2, ठीक है। प्लस माइनस साइन का हमें बहुत ध्यान रखना है, जहां पर माइनस है वहां पर माइनस लिखेंगे। A1 B1 C1 क्या हो गया, 6 - 4 -12, A2 B2 C2 क्या हो गया, 8 -3 -2, ठीक है। प्लस को जो है -3 लिखना, माइनस को +3 लिखना है, ये बात का ध्यान रखना है। तो D A B, A1 A2 B1 B2, तो A1 A2 क्या हो गया, 6 और 8, B1 B2 हो गया -4 -3, तो 6 इंटू -3 -4 इंटू 8, 6 3 जार होता है 18, प्लस इंटू माइनस हो जाता है माइनस, माइनस माइनस प्लस, 8 4 जार हो जाता है 32, तो -18 + 32, प्लस माइनस माइनस, माइनस करेंगे आएगा 14, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 32, उसको साइन है प्लस, डी आपका आ गया 14। फिर से एक बार देखते हैं, क्योंकि इसमें माइनस है, कंफ्यूजन बहुत होता है, ध्यान से हम लोग देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं सर। तो 6 इंटू -3 माइनस 4 इंटू 8, 6 3 जार, पहले माइनस छोड़ के मल्टीप्लाई कीजिए आप, 6 3 जार 18, और प्लस इंटू माइनस, ऑलवेज माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 4 जार 32। अब प्लस माइनस जो है ऑपरेशन कैसे होता है, प्लस माइनस का जब ऑपरेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन की नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, प्लस माइनस की बात कर रहे हैं, प्लस माइनस इज ऑलवेज माइनस, तो 14 आया, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 32, उसका साइन है प्लस, तो डी आ गया आपका 14। अब हम लोग करेंगे डी एक्स, ए बी सी बी, तो सी बी -12 -2, और B1 B2 -4 -3। यहां पर बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताना चाहूंगा ये स्टेप, ये सम पूरी तरीके से, कि आप बिल्कुल भी मिस्टेक ना करें, और प्लस माइनस का ऑपरेशन आपका एकदम परफेक्ट हो, ठीक है। -12 इंटू -3 -4 इंटू -2। अब यहां पर कैसे मिस्टेक करते हैं बच्चे, ये माइनस लिखना भूल जाते हैं, ठीक है, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है एक तरीके से। -12 इंटू -3, माइनस का साइन, -4 इंटू -2, ओहो बहुत सारे माइनस, ठीक है। ऐसा में सोचना नहीं है, हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस से करना है, क्योंकि मेथड जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत सिंपल है। पहले आप बिना माइनस के देखिए, 12 3 जार 36, स्ट्रेट अवे, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 36 रहा। अब माइनस का साइन ये हम लोग ने लिखा यहाँ पे, अब देखिए 4 2 जार 8, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस का जो बीच में साइन है वो वैसे रहा, 36 - 8 स्ट्रेट अवे 28। फिर से समझिए अच्छी तरीके से समझिए। अगर आपको नहीं भी समझ रहा है, आप एक दो बार रिपीट करके देखिए, लेकिन इसको सीख लीजिए, ढंग से सीख लीजिए, बहुत काम आएगा आपके। पहले माइनस छोड़ दीजिए, 12 3 जार 36, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2 जार 8, माइनस इंटू माइनस प्लस, बीच में माइनस का साइन क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पे है, ठीक है। 36 - 8 बिकम्स 28। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है फिर भी आप एक बार फिर से पीछे जाइए, वापस देखिए, तब तक देखिए जब तक आपको ये ऑपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं आता है, परफेक्टली आना चाहिए आपको। तो डी वाई ए बी सी बी ए सी, ठीक है, 6 8 और C1 C2 -12 -2, तो 6 इंटू -2 -12 इंटू 8। तो जब भी आप माइनस का कोई नंबर लिख रहे हैं, आप ब्रैकेट जरूर डालिए, ठीक है।
इससे आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगी, चेक करने वाले को भी बहुत आसान होगा। तो आप ब्रैकेट जरूर डालिए जब आप माइनस का ऑपरेशंस कर रहे हैं। 6 इंटू -2 आपका हो गया 6 2 जार 12, और प्लस माइनस जो है माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, 12 8 जार 96, 6 2 जार 12, प्लस इंटू माइनस 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 प्लस, 12 8 जार 96, 90 प्लस माइनस माइनस करेंगे तो आएगा 84, सॉरी 84, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 96, उसका साइन है प्लस। ठीक है, तो dy भी आ गया आपका, नोट कर लीजिए आप फटाफट से। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, क्रैमर्स रूल से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा ये सम। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमें बाय क्रैमर्स रूल फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, x की वैल्यू dx बाई डी, y की वैल्यू dy बाई डी। तो dx है हमारा 28, d हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड 14 आया था, 14 2 जार होता है, तो x आ गया आपका 2। ठीक है, dy बाई डी, अब dy आपका क्या होता है 84, d आपका स्ट्रेट अवे 14 आया था। आप 14 का टेबल पढ़ लीजिए, 14 5 70, 14 6 84, तो y की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए और सोल्यूशन लिखना हम बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। Therefore, the solution is x, y is equal to 2, 6। आप नोट कर लीजिए, मैं वेट करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग फिफ्थ सम की ओर चलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स जो हैं पोस्ट कीजिए, हम लोग जल्द से जल्द उनका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिफ्थ सम। दिस इज द सेकेंड लास्ट सम। 4m plus 6n is equal to 54 और 3m plus 2n is equal to 28। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन 1, ये आपकी हो गई इक्वेशन 2। सिंपल है, प्लस है, नेगेटिव का ऑपरेशन भी नहीं है, और नेगेटिव का हो भी तो हमने पिछले सम में काफ़ी अच्छी तरीके से सीख लिया। मुझे नहीं लगता लास्ट सम के बाद में आपको माइनस के ऑपरेशंस में बिल्कुल भी दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, तो a1 b1 c1 लिखते हैं हम लोग। a1 4, b1 6, c1 54, a2 3, b2 2 और c2 28। ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे डी, a1 a2 b1 b2, a1 a2 4 और 3, b1 b2 6 और 2, 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3। अब आप देखेंगे कि मैं ब्रैकेट्स नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ प्लस वाले ऑपरेशंस हैं। जब मैं नेगेटिव वाले आए थे तो मैंने ब्रैकेट्स वहाँ पे डाले थे। 4 2 जार 8 माइनस 6 3 जार 18, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 18 में से 8 गया 10, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 18, उसका साइन है नेगेटिव, तो आपका डी आ गया -10। ठीक है, आप देखेंगे कि मैं किस तरीके से यहाँ पे बॉक्सेस बना रहा हूँ। प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान रखिए, राइटिंग आपकी उतनी ना भी अच्छी हो, आप कोशिश कीजिए राइटिंग अच्छी हो, लेकिन प्रेजेंटेशन डेफिनेटली अच्छी होनी चाहिए। उसमें मैं या कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ठीक है, डी एक्स ए बी सी बी, तो सी 54 28, बी 6 और 2,
54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28, 54 टू जार 4 टू जार 8, 5 टू जार 10 माइनस 8 6 जार 48, 6 टू जार 12 और 4 16, तो 108 माइनस 168, माइनस करेंगे 168 में से 108 तो 060, तो 60 आया। एंड साइन प्लस माइनस माइनस होता है, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 168, साइन माइनस, तो dx आ गया माइनस 60। और फाइनली dy AB CB AC, तो AC में आप क्या लिखेंगे 4 3 और 54 28, तो 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3, 8 4 जार 32, 4 2 जार 8 और 3 11 माइनस 4 3 जार 12, 5 3 जार 15 और 1 16, तो अगेन वैसे ही प्लस माइनस माइनस करेंगे, 162 में से 112 गया 0, 6 में से गया 5, तो 50 माइनस कर दिया, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 162, साइन माइनस, dy आ गया माइनस 50। आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो आपने यहां तक लिख लिया। अब बाय क्रैमर्स रूल हम लोग x और y फाइंड करेंगे। x dx बाई डी, dx है माइनस 60 और d है माइनस 10, माइनस से माइनस कट, 0 से 0 कट, 6 बाई 1 आंसर आ जाता है 6। आपका x आ गया 6। ठीक है, मैं इसे इरेज कर देता हूं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो जरा सा भी। x की वैल्यू आ गई 6। अब नेक्स्ट है i इज इक्वल टू डी वाई बाई डी, तो डी वाई आपका है माइनस 50 और d है माइनस 10, माइनस से माइनस कट, 0 से 0 कट, 5 बाई 1 जो कि एंड में हो जाएगा 5। तो सॉल्यूशन लिखेंगे फाइनली, देयरफॉर सॉल्यूशन इज x, y 6, 5। तो आप नोट कर लीजिए इस सम को, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने फाइनल सम की ओर। ओके दोस्तों, तो चलते हैं हम अपने फाइनल सम की ओर, 6 सम। तो 6 सम में एक जो हम चेंज देखते हैं वो क्या है कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो समझिए हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि जो आपका a1 1, b1 माइनस हाफ और a2 1, b2 माइनस हाफ और c2 जो है हाफ हो गया। या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि जो है डिनोमिनेटर वाला 2 वो कंप्लीटली हट जाए वहां से। हम लोग वही करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय हाफ, सॉरी 2 बाय 2। तो 2 से मल्टीप्लाई किया x माइनस 5/2 को और 2 से मल्टीप्लाई किया हाफ को, दोनों पूरे इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि डिनोमिनेटर वाला 2 वहां से हट जाए। तो 2 से 2 कट गया और ये 2 x से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 y/2 से भी मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू ये 2 से 2 कट गया तो बचा 1, 2 से 2 कट गया, ये हो गया 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 से 2 कट गया तो बचा y इज इक्वल टू 1। ये आपकी हो गई इक्वेशन 3। अब हम इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1
एंड इक्वेशन 2 विथ a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो आपका a1 b1 c1, a1 2 b1 3 c1 2 और a2 b2 c2। यहाँ पे इक्वेशन 3 आएगा क्योंकि अभी ये फ्रेश इक्वेशन लेंगे हम। a2 2 b2 माइनस 1 c2 1। तो आप नोट कर लीजिए, फिर हम इस सम को आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल सम है ये फर्स्ट स्टेप के बाद में, तो कुछ भी नहीं रहेगा इस सम में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा इस सम यहां तक। तो अब हम लोग क्रैमर्स रूल के लिए डी a1 a2 b1 b2, a1 a2 है आपका 2 2, b1 b2 है 3 माइनस 1, तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इंटू 2, तो 2 1 जार 2 प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 2 जार 6, माइनस माइनस होता है प्लस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 6 है, उसका साइन है माइनस, डी आ गया माइनस 8। अब सॉल्व करते हैं डी एक्स ए बी सी बी, तो सी बी 2 1 b1 b2 3 माइनस 1, तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इंटू 1, 2 1 जार 2 प्लस माइनस माइनस माइनस, 3 1 जार 3, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, मतलब 2 और 3 5, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 3 है, उसका साइन है माइनस, तो ये आपका आ गया डी एक्स। और फाइनली डी वाई ए बी सी बी ए सी, a1 a2 c1 c2, a1 a2 आपका आ गया 2 2, c1 c2 आपका आ गया 2 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 2, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 4 है, उसका साइन है माइनस, तो ये हो गया आपका डी वाई। आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग फाइनली सॉल्यूशन फाइंड करेंगे x, y। ठीक है, तो इसको हमने थोड़ा सा अच्छे से डेकोरेट भी कर दिया, और बाय क्रैमर्स रूल हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स है -5 और d है -8, माइनस माइनस कट, x की वैल्यू आ गई 5/8। अब ऐसी अटपटी वैल्यूज अगर आएंगी तो आपको कभी कभी डाउट हो सकता है, वैलिड रीजन है आपके पास डाउट करने के लिए, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दीजिए वैल्यू और चेक कर लीजिए कि LHS RHS इक्वल है कि नहीं। आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मैंने x और y की वैल्यू सही फाइंड आउट की है या नहीं की है। y की वैल्यू देखते हैं, dy बाई डी -2 अपॉन -8, माइनस माइनस कट, 2 1 जार 2 4 जार, y की वैल्यू आ गई 1/4। तो फाइनल हम लोग लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन इज x, y, x आया था आपका 5/8, y आया था 1/4। ओके दोस्तों, इसी के साथ हमने पूरा प्रैक्टिस सेट 1.3 बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लिया। उम्मीद करता हूँ आपको सब सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ में जुड़ने के लिए। थैंक्स।